नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश में नॉर्थ ईस्ट को लेकर तमाम ऐसे विवादित बयान दिए गए जिसे आपने जब सुना आप हैरान रहे। किसी ने माइक संभाला तो कहा नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना चाहिए। उन सब का इलाज चल रहा है, कोई जेल में है, कोई और तरीके से परेशान है। लेकिन इस देश के अलावा एक पड़ोसी देश बगल में है जहां पर कुछ ऐसे ही ख्वाब पल रहे हैं बांग्लादेश में कि वो नॉर्थ ईस्ट को काट लेंगे। और अब ऐसे लोगों को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया है। जो भारत में भी नॉर्थ ईस्ट को काटने का सपना देखते हैं उनको भी, और जो बांग्लादेश में ये सपना पालकर बैठे हैं उनको भी सीएम हिमंत ने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में वो बताते हैं, फिर वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अपने बयान में कहा, भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक न्यूक्लियर देश है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यह सोचना भी गलत है कि बांग्लादेश ऐसा कुछ भी कर सकता है। भारत को ऐसे कमेंट करने वालों को ज्यादा मदद देने की जरूरत नहीं है। भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा या बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पिछले एक साल से बांग्लादेश में ऐसी बातें बार बार सामने आ रही, लेकिन भारत की ताकत और सॉवरनिटी ऐसे विचारों को नामुमकिन बनाती है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान है। पंकज जी, जो लोग सपना देश में भारत में बैठकर देख रहे हैं, जो बांग्लादेश वाले हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि नामुमकिन है, और वही बात अब असम के सीएम कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक वहां पार्टी बनी है नई नई, बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी। वो जो छात्र जो थे ना, जो तख्ता पलट किए थे, उन्होंने पार्टी बनाई है। और उसका एक प्रेसिडेंट है हसनत अब्दुल्ला। उसने ये बयान दिया है ताजा ताजा कि नॉर्थ ईस्ट को हम काट लेंगे भारत से और बांग्लादेश में मिला लेंगे। ये बच्चे हैं जी, इनकी बात का बुरा नहीं मानिए, अभी कॉलेज पास आउट है। अब अगर इसको नहीं पता हसनत अब्दुल्ला को, तो अभी 2 दिन पहले एक और होदा साहब थे, उन्होंने एक नक्शा जारी किया था नॉर्थ ईस्ट का। बेचारे अस्पताल में पड़े हुए हैं, पता नहीं कहां से अज्ञात बंदूकधारी आए और बीच बाजार में उनको ठोक के चले गए। अब ये हसनत अब्दुल्ला साहब होदा साहब से मिले हैं कि नहीं मिले हैं हमें नहीं पता। अगर मिल लेते तो फिर ये बात नहीं करते। और मुझे इनकी बातों का इसलिए बुरा नहीं लगता कि ये कॉलेज के लड़के हैं और इन्होंने थोड़ा सा सीआईए से पैसा वैसा लेके हल्ला हंगामा कर दिया, तो इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी ताकत हो गए। जरा अपने प्रधानमंत्री से कभी पूछ लेते, जरा अपने आर्मी चीफ से कभी पूछ लेते। इनका आर्मी चीफ रोज बार बार बोल रहा है यार भारत के खिलाफ मत बोलो। कहीं किसी का दिमाग सटक गया तो हो जाएगा। तो आर्मी चीफ जिस बात को समझ रहा है, जिस बात का अब तो मोहम्मद यूनुस समझने लगे। मोहम्मद यूनुस ने चिट्ठियां भिजवाई है मोदी जी को कि मोदी जी कहा सुनी माफ करो, और बाकी हम लोग सब साफ करते हैं, आपस में बात करते हैं। लेकिन ये हसनत अब्दुल्ला जो है, इसके पीछे क्या है ना कि 50-100 लड़के कहीं खड़े हो जाते हैं। अब इनको ये बात नहीं पता है कि तुम्हें पैदा किया है भारत ने, और अगर भारत ने पैदा किया है और आज तक पाल पोस के बड़ा कर रहा था, तो भारत के लोग तुम्हारे देश में हैं। तुम्हारी गली गली में अज्ञात बंदूकधारी घूम रहे हैं। कहीं किसी का दिमाग फिर गया। कौन सा अज्ञात कब उसका सिर घूम जाए कुछ पता नहीं है। और नहीं, और आते हैं। अब बताइए ना कैसे कैसे मारते हैं। अब बताइए, हसनत अब्दुल्ला के गोली मार दी। वो कोई गोली मारने की जगह है, बेचारे रिक्शा पर बैठे हुए थे। अब दिक्कत यह है कि वो ना सुबह जा सकते हैं ना रात को खा सकते हैं, तो मौत से बुरी मौत देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि देख भाई, अभी बच्चे हो, थोड़ा अपने देश के ताकतवर लोगों से समझ लो चीजें क्या है। 90% तुम्हारा इलाका भारत से घिरा हुआ है, भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो 10% वहां भी हमारा अराकान आर्मी है, जो कि पहले ही कह चुका है कि भारत एक बार इशारा करे तो तुम जाओगे कहां भाग के? बे ऑफ बंगाल में। मतलब कि सोचिए, जिसके पास रेगुलर एयरफोर्स नहीं है, वो भारत को धमकी दे रहा है कि हम तुमसे तोड़ लेंगे और लाल किले पे कब्जा कर लेंगे। अल्लाह ने जुबान दी है पता है, लेकिन जुबान औकात देख के बोलनी चाहिए। बिल्कुल उतनी ही जुबान खोलिए जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ज्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं। जरा सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास रेगुलर एयरफोर्स भी नहीं है, भारत जैसे एयरफोर्स से लड़ने की बात है, आर्मी भी ऐसी है कि भारत का एक डिवीजन काफी है इनके लिए। और सोचिए, ये इनके पास खाने को नहीं है, अनाज भी हमसे मंगाते हैं।
इनका एक्सपोर्ट भी होता है तो हमारे एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट होकर सब जाता था यूरोप। ऐसा देश के कुछ ऐसे हैं बेवकूफ लोग जो भी धमकी देते हैं। मतलब ये उसी तरह की है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो जिस कंपनी का मालिक को बोल रहे हैं कि आज तो बता देंगे उनको। बांग्लादेश बताइए कि भारत के अलावा इसको कौन मदद पहुंचा सकता है? भारत नहीं चाहेगा तो कहां से लाएंगे ये मदद? किस रास्ते से आएंगे? ये बिक जाएंगे। इनको यही, ये नए बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये जज्बाती बच्चे हैं। देखिए, इनको इस सबसे कुछ मत नहीं कि ये कर लेंगे तो जिहाद कर लेंगे तो अपने आप को मार देंगे, उड़ा देंगे। अरे भैया, करोगे किस लिए ये बताओ ना। तुम्हारे कंट्री में हड़ताल चल रही है, टेक्सटाइल मार्केट में फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जीडीपी कोलैप्स कर रहा है, और भारत के खिलाफ तुम किए जा रहे हो बकवास। अब तो ये है कि चुपचाप बैठा हुआ है भारत, जानता है कि बच्चे बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। इस देश में भी कई लोगों ने ख्वाब पाले पंकज जी, भारत में भी कई लोगों ने ख्वाब पाले कि नॉर्थ ईस्ट को काट देना चाहिए, असम को काट देना चाहिए। याद होगा आपको अच्छे से। हाँ, हमारे ही जिले का लड़का था जी वो जो लड़का जो बोल रहा था जंतर मंतर पे, वो जहानाबाद के काको का ही लड़का था। उसके पिताजी के पास 5 बीघे जमीन है। केस लड़ने के चक्कर में 3 बीघा बिक चुका। जिसको आप क्या, उसका मंजर इमाम नहीं, उसका नाम है वो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, दिल्ली सरजिल इमाम। सरजिल इमाम का जानता हूं मैं। बाप पढ़ने भेजा था कि बेटा कुछ पढ़ लेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, और बेटा बन गया जिहादिया। कह रहा है कि इतना मलबा डालेंगे रेलवे ट्रैक पर कि नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, और बेल कराने के पैसे नहीं उसके पास। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बोलना और हकीकत में बहुत फर्क है। मैं बिहार चुनाव के पहले गया था उसके घर, और वहां देखी उसकी स्थिति। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि बोलने पर टैक्स तो है नहीं हमारे देश में, बोल देते हैं, अब बोलने के बाद लेने के देने पड़ जाते हैं। और दिल्ली वाले, वो लुटियंस वाले जो दलाल बैठे हुए, जो विदेश से पैसे लेके एनजीओ चलाते हैं, और वो मार प्रचार किए हुए कि ये तो बहुत महापुरुष थे, और ये तो पता चला कि ये शिवाजी महाराज से लड़ते गए थे। कुछ नहीं था, वो लड़का पढ़ने गया था, तुम लोगों ने दिमाग खराब किया, उसने जोश जोश में बोल दिया। तो पंकज जी, ये हाल है। जो बात असम के सीएम ने कही, वो असम के सीएम का ही केवल बयान मान लें, या भारत का भी स्टैंड ठीक उससे भी ज्यादा, उसी तरह या उससे भी ज्यादा भयंकर? मैं एक बात सिर्फ जानता हूं, एक बात जानता हूं, जिस दिन बिहार और बंगाल मिलकर करने लगे तो बांग्लादेश बह जाए। इतनी ही ताकत है, बाढ़ आ जाए वहां पे, सब जाके खाली बोल दीजिए। ये हाल है। जिस दिन हमने दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, जिस दिन बांध का पानी छोड़ा, पता चला कि आधा बह गए। तो जिस दिन ब्रह्मपुत्र छोड़ा, उस दिन पूरा बह गए। अरे भाई, तुम सोचो तो कि तुम्हारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, तुम करोगे क्या? ऐसे ही कुछ बोलते जाना है, कुछ ना कुछ बोल देना है। बिल्कुल वही आपने कहा कि बोलने में टैक्स तो है नहीं, तो दुनिया के लोग बोल लेते हैं। अपने देश में है नहीं, तो बांग्लादेश को भी औकात, मैं बताऊं, उसकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की। पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट दोनों था, और दोनों तरफ से जब लड़ रहे थे तो पैंट से, आज जिस दिन हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आज 16 दिसंबर है, आज ही के दिन 90,000 पाकिस्तानियों को पैंट उतारकर हमने उन पे मुहर मारा था, इंडियन आर्मी करके सरेंडर कर रहा था। पैंट रिमूविंग सेरेमनी दुनिया में इकलौता हुआ है। और अब तो अब्बा गए उधर, तुम उसके बचवा हो, वो भी बेचारा कल तक तो तुम हमारी बदौलत हो, और आज दहाड़ रहे हो क्योंकि उधर वाले आके कह रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान वाले, कि तुमको हथियार और पैसा दे देंगे। आज चाइना कह रहा है कि हमसे भी तुम कुछ खरीद लोगे तो तुम भारत से लड़ जाओगे। अरे नहीं लड़ सकोगे। ये बात समझनी चाहिए। जो खून उबाल मार रहा है, उस खून के उबाल में यह बात बांग्लादेशियों को समझनी चाहिए। जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को काटने का सपना देखा, उनका हश्र क्या हुआ, वो चाहे भारत के अंदर हो या फिर सीमा पार। बाकी कब क्या किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं। किसी ने ग्रेटर बांग्लादेश की, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, चाइना हमारे ऊपर है, इतना बड़ा देश है, उसके तरफ से कभी स्टेटमेंट सुना है कि नॉर्थ ईस्ट को काट लेंगे? वो बेचारा डोकलाम और गलवान में फंसा हुआ है, आज ये उसके पिद्दी से का शोरबा, ये जिसको कोई औकात नहीं, कह रहा है नॉर्थ ईस्ट काट लेंगे। ये वही मैं कह रहा हूं, कुछ भी मतलब। 2 दिन पहले किसी ने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, नॉर्थ ईस्ट को दिखाया था। अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं भाई साहब। बने रहिए हमारे साथ। देश में किसी ने उसी को ठोक दिया। बिल्कुल अज्ञात।
बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। नमस्कार।